ये कहानी आज के करीब 150 साल पुरानी है, लगभग 80-70 की। उस टाइम पे एक परिवार जो अमेरिका का सबसे पहला सीरियल किलर परिवार माना जाता है, जो परिवार था उसका नाम था बेंडर्स फैमिली, जिसे बाद में मीडिया में और पूरे अमेरिका में इवन पूरी दुनिया में ब्लडी बेंडर्स के नाम से भी जाना गया। और आज भी ये केस जब सुर्खियों में आता है तो ब्लडी बेंडर्स के नाम से ही उनको जाना जाता है। तो जब वो दौर था 1870 का, उस समय लोग अपने देश से दूसरे देशों में घूमने के लिए जा रहे थे, इवन वो बिजनेस करने के लिए जा रहे थे। और उस टाइम पे मोस्टली जितने भी लोग इधर उधर पलायन कर रहे थे वो सारे बिजनेसमैन ही थे, मतलब कुछ ना कुछ काम की खोज में या फिर अपने पैसों को इधर उधर खर्च करने के लिए जाया करते थे। तो जो ये बेंडर्स फैमिली है ये जर्मनी की रहने वाली थी और 1870 के अंदर अमेरिका के कैंसस शहर में आके रह जाती है। और उस समय कैंसस में बेंडर्स फैमिली ने करीब 160 एकड़ जमीन भी ली थी और वहां पे ये लोग खेती करते हैं। खेती के साथ साथ में वहीं पे कुछ अपने गार्डन के अंदर एप्पल के पेड़ भी इन्होंने लगाए और भी कई सब्जियों के और फल फ्रूट के पेड़ इन्होंने लगाए। इस फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स थे, जिनमें जॉन बेंडर और उनकी उम्र थी करीब 60 साल, उनकी वाइफ मैरी बेंडर जिनकी उम्र करीब 55 साल थी, और उनका बेटा जॉन जूनियर बेंडर जिसकी उम्र करीब 27 साल थी, और उनकी एक बेटी कैट बेंडर जिसकी उम्र 25 साल थी। तो बेंडर फैमिली के अंदर चारों मेंबर्स में से इंग्लिश किसी को इतनी परफेक्ट नहीं आती थी, वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते थे, लेकिन उनकी बेटी जो कैट थी वो इंग्लिश बोलने में एकदम परफेक्ट थी। तो वो लोगों से बातचीत करने में भी उसी तरीके से परफेक्ट थी। ये तीनों लोग जब कैंसस में रहने आते हैं तो इन्होंने 160 एकड़ जमीन भी ले ली, उसमें कुछ पेड़ भी लगाए और वहीं पे अपना एक मकान भी बनाया जिसके अंदर 2 कमरे थे बेसिकली, और बीच में उन कमरों के एक दीवार थी और उस दीवार में एक सीक्रेट डोर था जिसके जस्ट आगे एक और रूम था जो बिल्कुल सीक्रेट था, प्राइवेट रूम था वो। और वो जो प्राइवेट रूम है वो जस्ट पीछे की साइड में ओपन होता है उनके गार्डन के अंदर, जहाँ पे सेब वगैरह के पेड़ लगाए हुए थे। तो जो जॉन बेंडर की बेटी और माँ मेरी बेंडर थी वो दोनों रिलीजियस थी, मतलब वो टोने टोटके और वो मुर्दों से बात करने में या फिर आत्माओं से बात करने में, कोई अगर खो गया तो उसको ढूंढने में, ये सब काम वो करती थी। और ये बात धीरे धीरे वहाँ आसपास में फैल चुकी थी। तो उसी समय 1870 से 1872 के अंदर उन 3 सालों में करीब 10 से 15 लोग वहां पे गायब हो चुके थे कैंसस शहर के अंदर। और जब लोग उनको ढूंढते अपने परिवार वालों को तो वो बिल्कुल भी मिलते नहीं थे, उनकी तलाश खत्म हो जाती, लेकिन फिर भी उनके परिवार वाले नहीं मिलते। इवन पुलिस भी वहां उनको ढूंढती तब भी कोई मेंबर नहीं मिलता। और जो कैंसस शहर था उसके अंदर उनका घर उस जगह में सबसे लास्ट में था, मतलब सबसे एंड में था। फिर उसके बाद में वहां से खेत और जंगल ये सब स्टार्ट हो जाते और फिर उसके बहुत दूर जाने के बाद फिर से कोई एक नई जगह आती। और उनका जो खेत था उसके जस्ट पीछे की तरफ से एक नदी भी जा रही थी, इस वजह से उन्हें खेती करने में भी बहुत ज्यादा आसानी थी। उस समय लोग बिजनेस की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, तो इवन उनको भी अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना था। तो वो लोग आइडिया लगाते हैं और वो अपने खेत में जहाँ उन्होंने फल फ्रूट के पेड़ लगाए हुए थे और भी कई काम वो करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया अपने घर के जस्ट बाहर। और वहाँ उन्होंने फल सब्जी की स्टॉल भी लगाई, इवन नाश्ते की स्टॉल भी लगाई और ड्रिंक का भी उन्होंने वहीं पे जुगाड़ कर लिया। मतलब एक तरीके से उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था घर के बाहर ही। और उनका वो रेस्टोरेंट चलने भी लग गया, क्योंकि एक तो वो सबसे लास्ट में था, फिर उसके बाद कोई घर नहीं था और वहां पे उस रास्ते से बहुत सारे बिजनेसमैन आते जाते थे, तो उनका जो रेस्टोरेंट है वो चलने लग जाता है, अच्छी खासी भीड़ वहां रहने लग जाती है। और इसके बाद बात आती है अप्रैल 1873 की। उसी शहर में एक फैमिली रहती थी अलेक्जेंडर एम यॉर्क की, जो यूएस मिलिट्री में कर्नल थे। और वो टोटल 3 भाई थे, जिनमें एक भाई सेनेटर का काम करते थे और उनका एक भाई डॉक्टर था, विलियम एम यॉर्क। तो एक दिन उनके भाई डॉक्टर विलियम यॉर्क अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो किसी काम से दूसरे शहर में जाते हैं। तो जिस रास्ते से वो बाहर जाते हैं वो बेंडर्स फैमिली का ही रास्ता था, उसी रास्ते से वो दूसरे शहर में जाते हैं। डॉक्टर का काम सिर्फ 2 हफ्तों का था, लेकिन वो 1 महीने तक अपने घर नहीं लौटते हैं। तो कर्नल और उनकी बाकी की फैमिली सारे उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। तो पहले तो कर्नल कुछ लोगों की टीम बनाकर आसपास के एरिया में ढूंढने लग जाते हैं और जब वो परेशान हो जाते हैं, उनको कोई भी नहीं मिलता है, तो कर्नल इसके बाद 100 लोगों की टीम बनाते हैं और उन्हें आसपास के पूरे एरिया में एक एक घर में जाके ढूंढने के लिए बताते हैं और वो सब लोग ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। एक दिन कर्नल और सारी उनकी टीम ढूंढते ढूंढते बेंडर फैमिली के पास भी आ पहुंचती है और वो उनसे पूछती है कि ऐसा एक डॉक्टर हमारा जो भाई है
वो आपको कहीं दिखा था, उन्होंने फोटो उनकी दिखाई और उस टाइम पे बेंडर्स फैमिली के चारों मेंबर्स वहीं पे मौजूद थे। तो उनमें से सब ने कहा कि हाँ वो एक रात यहाँ पे आए थे, उन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद उनका कोई पता नहीं था, वो चले गए यहाँ से। और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो कर्नल को बताते हैं कि बेंडर्स फैमिली में जॉन की वाइफ मेरी बेंडर आत्माओं से बात करती है या फिर वो मुर्दों से बात करती है, इवन वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो हो सकता है वो आपके भाई के बारे में आपको कुछ बता दे। इसके बाद कर्नल ने मेरी बेंडर से पूछना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी जितनी क्रियाएं थी वो सारी की और उसके बाद करीब आधे घंटे बाद मेरी ने मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, आई एम सॉरी कि मैं इसके बारे में कुछ भी आपको नहीं बता सकती। तो अलेक्जेंडर एम यॉर्क जो डॉक्टर के भाई थे और जो कर्नल भी थे यूएस मिलिट्री में, तो उनको इन सब चीजों का बहुत आइडिया था। तो वो ये आइडिया लगाते हैं कि जब सबसे लास्ट में यही घर है तो इस एरिया के बाहर जाके उनका भाई गायब नहीं हो सकता है, तो उसी जगह पे रहने वाले लोगों पे उनको शक था, क्योंकि यहाँ पे शहर खत्म हो जाता है तो इसी बीच अगर उन्हें कुछ हुआ है तो वो इसी बीच हुआ है। और उनको उस जगह को लेके एक तरीके से शक होने लग गया था, क्योंकि सबसे लास्ट में जो फैमिली थी वो बेंडर्स फैमिली ही थी। और इन सब के बाद कर्नल ने अपनी पूरी टीम से डिस्कस किया, सभी लोगों ने इसमें अपनी सहमतता दिखाई। तो इसके करीब 10 दिन बाद वो वापस से बेंडर्स फैमिली के पास आते हैं देखने के लिए, उनसे पूछने के लिए, वहां पे ट्राई करने के लिए और तलाशी लेने के लिए। और तब तक वो वहां आते हैं उससे पहले ही बेंडर्स फैमिली के चारों मेंबर्स वहां से गायब हो चुके थे, वहां पे उनको कोई भी नहीं मिलता है। तो कर्नल और उनकी टीम के सभी मेंबर्स का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि यह फैमिली रिलीजियस एक्टिविटीज में भी एक्टिव है, इनका एक रेस्टोरेंट भी है, इवन इन्होंने देखा भी था। तो हो सकता है कि इनको कुछ पता हो, और अब जब वो गायब हो चुके हैं तो उनका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि जाहिर सी बात है इन्होंने ही कुछ ना कुछ किया होगा। तो कर्नल इसी बीच जब बेंडर्स फैमिली के घर के अंदर जाते हैं तो उनको दीवार के ऊपर खून के छींटे दिखाई देते हैं, और जो एक सीक्रेट डोर था दीवार के पीछे बनाया हुआ था, जिसको पता नहीं लगता था किसी को कि यहाँ पे एक डोर है, और जब उसको पता करके और ओपन किया जाता है, जब उस रूम में वो घुसते हैं तो वहां पे एक चाकू भी पड़ा था, खून के कुछ छींटे भी थे और खून इवन फर्श पे भी पड़ा हुआ था। और इसके बाद कर्नल को थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन वो उस गेट से, उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो सीधा गार्डन के अंदर पहुंच जाते हैं, और गार्डन के अंदर उन्हें सेब के पेड़ दिखाई देते हैं और भी फल फ्रूटों के पेड़ दिखाई देते हैं। तो जब वो इधर उधर टहल के उनको देख रहे थे, उधर उधर घूम के उनकी पूरी टीम, तो उनमें से किसी एक का पेड़ पड़ता है एक सेब के पेड़ के जस्ट नीचे, क्योंकि वहां पे जो वो मिट्टी थी वो एकदम ताजा मिट्टी थी। और जब उस पेड़ के नीचे उस मिट्टी को खोदना चालू किया तो वहां पे उन्हें दिखाई दिया कर्नल के भाई डॉक्टर का सिर, जो कि धड़ से बिल्कुल अलग था, और उसके बाद में उनके नीचे पूरा और खोदा गया तो उसकी बॉडी भी पूरी दिखाई पड़ी। तो कर्नल ने इन्फॉर्म किया वहां की लोकल पुलिस को, एंड वहां पे पुलिस को भी बुला लिया गया। जब और वहां पे तलाशी की जाती है, क्योंकि उस एरिया में पुलिस जब आती है तो उनको पता था, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस थे कि यहाँ से बहुत सारे लोग गायब हुए हैं। तो जब उन्हें शक होता है पुलिस वालों को तो वो आगे और उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो जैसे जैसे उनके सेब के पेड़ आते जाते हैं, उन सभी सेब के पेड़ों के नीचे वो खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो खुदाई करते हैं तो सारे पेड़ों के नीचे से एक एक लाशें और उन्हें मिलती हैं। करीब डॉक्टर के अलावा 10 लाशें उन्हें और मिलती है, और उनमें से एक पेड़ के नीचे, सबसे लास्ट वाले पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची की लाश मिलती है, जिसकी गर्दन उसके शरीर से अलग नहीं थी। तो हो सकता है पुलिस वालों ने और कर्नल ने आइडिया लगाया कि इसको जिंदा दफनाया गया हो। और इसके बाद ये घटना पूरे अमेरिका के मीडिया में फैल चुकी, तो अमेरिका से बहुत सारे मीडिया वाले भी वहां पे आने लगे, और जब ये सच्चाई उनको पता चलती है तो यहीं से उन्होंने इस फैमिली का नाम ब्लडी बेंडर्स भी डाल दिया। इसके बाद कर्नल ने उस बेंडर फैमिली के ऊपर $20,000 का इनाम भी रखा। इनाम को बढ़ा के बाद में $40,000 भी किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पे इनाम को और बढ़ाया गया और $60,000 तक कर दिया गया। लेकिन इतना इनाम रखने के बावजूद, और वो 3 साल से वहां रह रहे थे, इसके बावजूद किसी भी शख्स को वो फैमिली नहीं मिलती है पूरे कैंसस शहर के अंदर, इवन पूरे अमेरिका के अंदर। पूरी यूएस मिलिट्री की टीम, पूरी यूएस पुलिस फोर्स की टीम उनको ढूंढने में लग जाती है, लेकिन कोई फैमिली का सुराग उनको नहीं मिलता है। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि कहीं वो भाग गए, उन्होंने कैंसस शहर को छोड़ दिया, उन्होंने इवन देश को छोड़ दिया, या फिर वो लोग कहीं मर गए, कुछ भी उनके बारे में पता नहीं चला। और ये केस पूरा अनसॉल्व पड़ा था, क्योंकि इस केस के अंदर बेंडर फैमिली को अरेस्ट किया ही नहीं गया, जबकि उनके गार्डन के अंदर सारी लाशें मिल जाती है, सब कुछ कंफर्म हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस उनको कुछ भी सजा नहीं दे पाती है, क्योंकि वो मिले ही नहीं लास्ट तक भी। और इसके बाद 1877 के अंदर ऑक सिटी में एक नदी के अंदर करीब 11 लाशें और मिली, जो नदी बेंडर फैमिली के खेत से भी गुजर रही थी।
उस नदी के अंदर 11 लाशें मिली। तो ये आइडिया लगाया कि ये बेंडर्स फैमिली का ही काम हो सकता है, लेकिन ये सब आइडिया लगाने के बाद भी बेंडर्स फैमिली नहीं मिली। तो अब अरेस्ट किसको किया जाए। इसके बाद करीब 1889 के अंदर उसी शहर के अंदर करीब 10 लोग और गायब हुए और इवन उनमें से कुछ की लाशें भी मिली। तो ये काम एक कपल ने किया था। तो वहां के लोगों ने आइडिया लगाया कि हो सकता है ये कैट और जॉन जूनियर का काम हो सकता है, लेकिन वो फैमिली पूरी गायब थी तो उनके बारे में ये बोलना कंफर्म नहीं था। और जब कर्नल के भाई डॉक्टर यहाँ खाना खाते हैं उनके पास में रेस्टोरेंट में, तो उनकी जो बेटी कैट थी वो इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। तो वो उनको किसी तरीके से बहला फुसलाकर मकान के अंदर ले जाती है। लोगों द्वारा अनुमान ये लगाया गया आस पड़ोसियों के द्वारा कि जो फैमिली के 4 मेंबर थे उन सब में चारों का काम बटा हुआ था। उनकी बेटी कैट इंग्लिश बोल के लोगों को बहला फुसला के अपने मकान के अंदर लेके जाती, और इसके बाद जॉन की वाइफ मेरी वो थोड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उनके सामने करती, शायद से उनको डराया जाता। और इसके बाद कैट के फादर जॉन उसके ऊपर हथौड़े से उसके सिर में वार करते, और इसके बाद जो उनका बेटा जूनियर जॉन था वो उसका गला काटता। तो इस तरीके से पूरी फैमिली के अंदर उन सभी के काम बटे हुए थे। आपको सोच के ही ये मोमेंट इतना बुरा लग रहा होगा कि एक पूरी फैमिली ऐसा किस तरीके से कर सकती है। सबने अपना काम बांट रखा हो, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हो, कोई गला काट रहा है, कोई हथौड़े से मार रहा है, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उलझा के और विक्टिम को डरा रहा है, तो कोई फर्राटेदार इंग्लिश बोल के उस शख्स को फंसा के अपने मकान में ला रहा है। इस पूरे केस में वो पूरी फैमिली एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी रह गई, क्योंकि वो केस अब तक भी सॉल्व नहीं हुआ। वो फैमिली अगर पकड़ में आ जाती तो शायद से केस सॉल्व हो जाता। और ये जो कहानी है आज से करीब 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उस कैंसस शहर के अंदर उस जगह की नीलामी होती है, तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको वो मोमेंट याद आ जाता है कि एक टाइम पे यहाँ पे एक ऐसी फैमिली थी, बेंडर्स फैमिली, जिसने ऐसा कुछ कांड किया था। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई स्टोरीज और लेके आ पाएं।